सुमित 25 साल का एक साहसी और जिज्ञासु युवक हमेशा से ही रहस्यमयी जगहों और पुरानी कहानियों में रुचि रखता था। वह उत्तराखंड के एक छोटे से गांव जागेश्वर में रहता था, जहां प्राचीन मंदिरों और पहाड़ों से जुड़ी कई कहानियां सदियों से सुनी जाती थीं। एक दिन गांव के बुजुर्गों की एक बैठक में उसने एक पुरानी गुफा के बारे में सुना। काल गुफा, जो हजारों साल पुरानी बताई जाती थी और जिसमें जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन सुमित को डर नहीं लगा, बल्कि उसके भीतर एक अलग ही उत्साह जाग उठा। उसने तय कर लिया कि वह इस गुफा के रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह एक छोटा बैग, टॉर्च, रस्सी, कुछ खाने पीने का सामान और एक पुराना नक्शा लेकर, जिसे गांव के पुजारी ने उसे दिया था, सुमित निकल पड़ा। रास्ता बेहद कठिन और घने जंगलों से होकर गुजरता था। रास्ते में जंगली जानवरों की आवाजें, टूटे हुए पेड़ और अजीब सी खामोशी, सब कुछ जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। करीब 4 घंटे की चढ़ाई के बाद वह एक चट्टान के पीछे छुपे उस रहस्यमयी द्वार तक पहुंचा। गुफा का द्वार बेहद संकरा था, लेकिन अंदर जाने पर वह चौड़ी होती चली गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में वह गुफा की दीवारों पर बनी पुरानी चित्रकारी देखने लगा। चित्रों में एक आदमी को एक पत्थर के मंच तक पहुंचते हुए दिखाया गया था, जहां एक चमकती हुई वस्तु रखी थी। सुमित आगे बढ़ता गया। अचानक जमीन कांपने लगी और एक बड़ा पत्थर पीछे से गिरकर रास्ता बंद कर गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। उस कक्ष के बीचों बीच एक नीली रोशनी में चमकता हुआ पत्थर रखा था। वह पत्थर गर्म नहीं था, लेकिन उससे अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। सुमित ने जैसे ही पत्थर को छुआ, एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी, जो सत्य का इच्छुक है वह आगे बढ़े, जो लालच में है वह यहीं रुके। सुमित ने अपनी आंखें बंद कीं, गहराई से सोचा और आगे बढ़ गया। तभी एक दूसरा रास्ता खुला और वह उस रास्ते पर चलता हुआ एक और गुफा द्वार पर पहुंचा, जो बाहर की ओर खुलता था। जैसे ही वह बाहर निकला, सूरज ढल रहा था। लेकिन यह जगह अब वह नहीं थी जो उसने छोड़ी थी। चारों ओर पेड़ पौधे अलग दिख रहे थे और गांव की दिशा में जाकर उसे समझ आया। वह अपने समय से लगभग 100 साल पीछे चला गया था। गांव में लोग उसके जैसे कपड़े और तकनीक को देखकर हैरान रह गए। लेकिन जब उसने गांव वालों को कालगुफा की सच्चाई बताई, तो उन्होंने उसे भविष्य का यात्री मानकर सम्मान दिया। अब सुमित एक नई जिंदगी जी रहा था, अतीत में, लेकिन भविष्य की सोच और ज्ञान के साथ। वह जानता था कि उसके पास अब समय को बदलने का अवसर था। और कालगुफा, वह अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसके द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुके थे।